Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम नवंबर मंथ की ट्रांजिट बेस के ऊपर सभी राशिस की प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आपको इनके फेवरेबल योगास क्या बन रहे हैं, हमारे इस मंथ के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हैं किस किस प्लैनेट की, और कौन से नेगेटिव डेज हैं आपके लिए, वो हम आपको हर राशि के बारे में बताएंगे। हर राशि के अंदर आपको योगास शुरू में बताए जाएंगे। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेट्स आपको एंड ऑफ द राशि का मिलेगा, और क्या रेमेडीज करनी है आपको इस चीज के लिए वो भी आपको एंड ऑफ द वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं एरीज राशि से। इस महीने के अंदर वीनस जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 नवंबर को कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं, जो कि उनकी नीच की राशि है। और एरीज नेटिव्स के लिए ये उनका छठा भाव होगा जहाँ पे वो विराजमान होंगे। शनि जो है 4 नवंबर को 11वें घर में है, 11वें घर में है ही, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और उसी में ही रहेंगे अभी। लेकिन अब उनकी जो गति है रेट्रोग्रेड से वो डायरेक्ट हो जाएंगे 4 नवंबर से। 30 अक्टूबर को राहु ऑलरेडी अपनी दशा चेंज कर लेंगे और एरीज से पाइसेस में आ जाएंगे, जिसके कारण जो जुपिटर हैं वो हर तरह की मुश्किलों से, जो राहु के साथ गुरु चंडाल योग बन रहा था उससे भी अब वो फ्री हो जाएंगे। और जो जुपिटर है हमारा वो आपके मून साइन के ऊपर बिना राहु के फ्री होके अब बैठेंगे। आपका जो गज केसरी योग है वो 4 और 5 तारीख को 1 और 4 के एंगल के ऊपर बनेगा। 11, 12, 13 को 1 और सप्तम पे बनेगा। 18 और 19 को 1 और 10 पे बनेगा, जहाँ पे आपका 1st एंड 10th हाउस इन्वॉल्व है। और आपका जो 25 और 26 को है वो मून साइन के ऊपर ही बनेगा आपका गज केसरी योग, जो कि एक बहुत ही फेवरेबल योग है आपके लिए। बुध आदित्य योग आपका 1 और 6 को 1 से लेके 6 तक 7वें घर में बनेगा और 17 से लेके 27 तक 8th हाउस के अंदर बनेगा। चंद्र मंगल योग जो है वो 11 तारीख को मिड से शुरू होके 12-13 को आपके सप्तम हाउस के अंदर बन रहा है। और सूर्य मंगल जो योग है वो पूरा मंथ ही रहेगा, ऑलमोस्ट एक 16 तारीख को छोड़कर 1 से लेके 15 तक वो 7वें घर में रहेगा, और उसके बाद 17 से लेके 30 तारीख तक वो 8वें घर के अंदर रहेगा। और जो विष योग है, जब शनि और मून की युति होगी आपके 11वें घर में, जो कि फिर एक आपके लिए नेगेटिव योग है, वो 20 और 21 को बनेगा। अब इन सभी जो योग बन रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं, उनके ऊपर बेस करके हमने इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि कुछ प्रोफेशन के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ एंड आपके हेल्थ, इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इसको हम एक एक करके टेकअप करेंगे। अब एरीज के लिए अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो बिगनिंग है वो मंथ हमारा, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जुपिटर हमारा अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके लगन के ऊपर बैठने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो दिस इज प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा महीना आपके लिए जाने वाला है। और जो लोग आर्ट और क्राफ्ट के अंदर हैं, जो इससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग मंथ होने वाला है। एंड आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना इसके अंदर, वो एक लैंडमार्क होगा आपके लिए। आप इतना अचीव करेंगे उस चीज, जो आपकी अचीवमेंट्स एंड आपकी कंट्रीब्यूशन है, कि यू कैन से यू हैव मार्क्ड समथिंग। और देयर इज इंडिकेशन कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। और कुछ पॉसिबिलिटी ये भी नजर आ रही है कि आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब आप चेंजेस की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है
कि आप पहले उसके सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करें। डोंट टेक एन हेस्टी डिसीजन कि मेरा टाइम अच्छा है तो यस आई शैल गो फॉर द चेंज। वहाँ पे आपको अपने डिसीजंस को बहुत वाइजली लेना है अगर आप किसी भी चेंज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ट्रैवलिंग अगर आप अपने प्रोफेशनल एरियाज के अंदर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल पॉसिबल नज़र आ रही है। आपके अपने सीनियर्स के साथ, कुछ सुपीरियर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं, दो इट विल नॉट इफेक्ट योर परफॉर्मेंस, लेकिन आपको वहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। व्हेन डिस्प्यूट्स आर देयर, आज नहीं तो अगर जैसे ही आपकी थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशंस इफेक्टेड होती हैं, उस केस के अंदर इसका इफेक्ट आपके ऊपर आने लगता है। तो ऐसे केस में जब आपको ये नज़र आ रहा हो कि आपके सुपीरियर्स के साथ डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी है, नॉट इफेक्टिंग एट द मोमेंट ड्यूरिंग दिस मंथ, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट यू नीड टू बी कॉशियस अंडर सच सिचुएशंस। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो किसी भी तरह का स्पेकुलेशंस या गैम्बलिंग्स आपके लिए बिल्कुल अवॉइडेड है। अगर आप इस तरह की कोई भी काम करते हैं उसके अंदर आपके लॉसेस नज़र आ रहे हैं, कोई भी बेनिफिट किसी भी स्पेकुलेशन से हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा समय नहीं है जो आपके प्लैनेट्स इस समय हमारे को दिख रहे हैं। और जो भी ये इस तरह के आपके डिसीजंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले आपके प्रोफेशन के अंदर भी बोला कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक सम चेंज इन योर बिजनेस, तो सिमिलरली अगर आप अपने किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, यू नीड टू हैव कीप इट फॉर द फ्यूचर, जहाँ पे आपकी प्लानिटरी पोजीशंस फाइनेंशियल, प्रोफेशनली हर तरह से अच्छी आपको नजर आए। एट दैट टाइम यू शुड टेक दोस डिसीजंस। अभी उसके ऊपर आपको थोड़ा सा आराम से या स्लो चलने की ज़रूरत है, अभी उसके अंदर हेस्टीपन आपको नहीं दिखाना है। अब हम इसके बाद अगर बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उस केस के अंदर ये एक ही बहुत, हम नहीं कहेंगे कि इट्स अ वेरी फेवरेबल, बहुत ही फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए। जो आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप अपीयर हो रहे हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नज़र आ रही है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड या पॉसिबिलिटी है टाइम की और फाइनेंसिस की, देन गो फॉर द डबल कोचिंग्स और सेपरेट दो तरह के कोचिंग्स को लेके, क्योंकि इट रिक्वायर्ड वेरी वेरी हार्ड वर्क टू क्लियर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर एक नॉर्मल अपनी लाइफ उसके अंदर पढ़ाई के अंदर भी उनको अपनी रैंक मेंटेन करने के लिए जो पहले जितनी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस समय उनको पड़ेगी, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर रैंक व्हाट दे हैड बीन डूइंग इन द पास्ट। और जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड के अंदर हैं, ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की एजुकेशन या उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हैं, उनके ऊपर ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो हैं वो कम इफ़ेक्ट करेंगे मतलब बाकी लोगों के मुकाबले। और अगर आपका जो एज आई मेंशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इस पीरियड के इस मंथ के अंदर अगर आ रहा है, देन यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट देन द रेगुलर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली अफेयर्स के अंदर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑस्पिशियस फैमिली सेलिब्रेशंस इस महीने के अंदर। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। द फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो आपको बहुत अप रखेगी, एंजॉय करेंगे आप उसको, एंड यू विल बी एलाइटेड ऑल द टाइम कि येस इट्स अ गुड टाइम। यू आर फैमिली के अंदर बहुत हारमोनी है, एवरी वन इज सेलिब्रेटिंग, एवरी वन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, then it is going to be a really good family, good time, good affairs for an Aries native. एंड जो बच्चे हैं आपके घर के वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, दे विल ऑल्सो बिहेव इन ए वेरी गुड मैनर, और जो उनको आपने काम दिए होंगे दे विल ऑल बी डूइंग वेरी गुड वर्क इन दी एवरी डायरेक्शन फॉर यू। और एक ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी हैप्पीनेस आपकी फैमिली में
जो आपको हमेशा याद रहेगी. So if we are talking about the family affairs and love of matters and all, then it is a very good time for the Aries natives. अब हेल्थ के ऊपर अगर हम आते हैं, देन इट इज़ ए गुड मंथ जहाँ तक हमारी हेल्थ का सवाल है. ओनली द थिंग यू नीड टू कंस्ट्रेंट इज ओवर एक्सर्शन. ओवर एक्सर्शन से अपने आप को दूर रखें, अदरवाइज दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर हेल्थ. अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हैं, देन इट इज़ ए गुड टाइम फॉर यू. ओनली द एरिया विच मे रिक्वायर एन हेल्थ चेकअप्स और हेल्थ इश्यूज है वो आपका डेंटल है. अगर आपको लगता है कि आपको डेंटल हेल्थ के अंदर किसी तरह की मुश्किल आ रही है, तो प्लीज़ गेट दैट इमीडिएटली चेकड अप कि आपको आगे जाके उसको लेके प्रॉब्लम्स ना हो. नाउ द रेमेडीज फॉर द एरीज नेटिव्स. प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें. तो एरीज नेटिव्स के लिए ये रेमेडी है. और फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेट्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन ड्यूरिंग दिस, आपके शुरू के अंदर कि जो से योगा आपके अच्छे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और जो नेगेटिव शनि विष योग आपके लिए है, और जब चंद्रमा 4, 8, 12 में है, जिसकी रिटर्न में डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं एंड ऑफ द वीडियो के अंदर. टॉरस नेटिव्स के लिए वीनस 3 नवंबर से वर्गो के अंदर नीच के होके 5th हाउस के अंदर बैठेंगे. शनि 10वें घर में है और उनकी मूवमेंट डायरेक्ट जो है वो 4 नवंबर से हो रही है. गज केसरी योग आपका 4 और 5 तारीख को बनेगा, जो कि आपके 12वें और तीसरे घर को इफेक्ट करेगा. 11, 12, 13 को जो आपका गज केसरी योग है वो आपके 12वें और छठे घर को इफेक्ट करेगा. 18 और 19 को गज केसरी योग आपके 12 और 9वें घर को इफेक्ट करेगा, और 25 और 26 को आपके 12वें घर को इफेक्ट करेगा. चंद्र मंगल योग जो है 11 तारीख दिन से शुरू होकर 12, 13 को बनेगा, जो कि छठे घर के अंदर बन रहा है. सूर्य मंगल का योग जो है वो 1 से 15 तक छठे घर के अंदर है, और 17 से 30 के 7वें घर के अंदर है. विष योग जो है वो हमारा 20 और 21 को 10वें घर के अंदर बन रहा है, और मून जो हमारा बनेगा 4, 8 एंड 12 के अंदर वो 6, 7, 8, 16, 17 और 25 और 26 को बनेगा. तो ये सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमारे कुछ योग पॉजिटिव हैं और कुछ योग नेगेटिव हमारे लिए हैं. इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करके हमारी किस फील्ड के अंदर क्या इफेक्ट आएगा किस प्लैनेट का, उसके ऊपर एक आपको समरी जो है हम प्रोफेशन से शुरू कर रहे हैं. तो वी विल से कि इट्स ए गुड मंथ फॉर ट्रैवलिंग. अगर आपको प्रोफेशनल एंगल्स के ऊपर ट्रैवलिंग लेनी है उस काम के लिए, तो वो एक फ्रूटफुल रहेगी, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. जो नेटिव्स हैं फाइन आर्ट्स के अंदर, क्राफ्ट्स के अंदर, या उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, उनके लिए ये एक्सट्रीमली सेटिफाइंग मंथ है. उनको अपने काम के सभी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे. और कुछ लोग तो कुछ नेटिव्स अगर उनका अपना ओरिजिनल चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी फील्ड को दिखाता है, उस केस के अंदर दे कैन रीच टू ए लैंडमार्क. जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा अपने काम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होगा पिछले महीनों के मुकाबले. सो इफ़ यू आर इनटू द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विद ए गुड प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप, देन ये आपका महीना आपके लिए बहुत ही लैंडमार्क बनने वाला है. लेकिन पॉसिबिलिटी ट्रैवल के साथ साथ ये भी है कि आप किसी तरह का चेंज को देख रहे हो जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, लेकिन वो एक डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होना चाहिए. उसके लिए आपको उसके सभी एंगल्स को चेक करना चाहिए ठीक से कि क्या प्लस क्या माइनस. ओनली देन यू शुड टेक प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि कोई भी हेस्टी स्टेप जो है वो आपके सारे अच्छे किए हुए काम को अनडू कर देगा. तो आपको अपनी अगर चेंज के बारे में देखना है तो इस जस्ट डोंट गो विद दिस मंथ्स टास्क, देन यू हैव टू सी कि बाकी आगे क्या टाइम भी कैसा है, या कैसे अभी पीछे आपका क्या चल रहा था. उन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही आपको अपने चेंज के बारे में सोचना है. नाउ वी कम टू द फाइनेंस पार्ट.
नॉट ए गुड मंथ। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स द वे यू विल बी वर्किंग इन द प्रोफेशनल एरिया। आपको एक फेम मिलेगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगी अपने काम की, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर बेनिफिट हमें होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आपका लग्नेश वीनस है 6 के अंदर, वीनस होके पंचम में जाके जो एक नीच का होके बैठ रहे हैं, उनके जो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नहीं नज़र आएंगे। दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी है कि जो आपके अपने रिलेशंस विद द सुपीरियर्स हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका इफ़ेक्ट आपके फाइनेंस के ऊपर आ सकता है। हो सकता है आपकी किसी तरह की प्रमोशंस रुक जाएं या कोई पेमेंट्स के अंदर आपके प्रॉब्लम आए, तो आपको वहाँ पे उन चीज़ों को प्री एस्टिमेट करना है, एंटिसिपेट करना है और उसे अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को पहले नहीं समझ पाते हैं और अनकन्फ्रंटेशन की सिचुएशन में आ जाते हैं, देन दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू बैडली। किसी भी तरह का स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग आपके लिए अवॉइडेड है। डोंट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन। वो आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा उस सिचुएशन के अंदर। और देयर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप जो है गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ डोंट एंटर इनटू दैट। इट इज़ नॉट ए फेवरेबल फॉर यू जो इस तरह की किसी भी कार्य को करना जो कि आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें पढ़ाई के लिए, तो नॉट ए वेरी फेवरेबल मंथ जहाँ तक उनकी पढ़ाई लिखाई का सवाल है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स विल गो बिलो द एक्सपेक्टेशंस। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या आपका एक लेवल रहता है उसको अटेन करने का, उससे कम आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, देन नीड वेरी हार्ड वर्क एंड प्रॉपर कोचिंग्स। जिस भी चीज़ के लिए आपका है, इट शुड नॉट बी जस्ट ए टेक एन कैजुअल अप्रोच, क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं देगी, रेदर आपके मॉरल को डाउन ही करेगी। टेक्निकल स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड अकाउंटेंसी जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इफ़ दे वांट टू मेंटेन देयर रैंक। स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, इन फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय है। They will be not affected by the unfavorable stars of the month. Family point of view से देखें तो again it in this area also not a smooth sailing कि आप बड़े आराम से निकल जाएगा आपका महीना। No, harmony is missing in the family। कहीं ना कहीं पे एक नाराज़गी हर किसी की है, डिस्प्यूट्स हैं, एक आपस में नहीं है प्यार इस समय कहीं पे भी। There is no love in the air and there is a strong possibility कि जो आपके elders of the family है उनके साथ आपका confrontation होती हुई बहुत strongly नज़र आ रही है। Don't lose your tempers, otherwise you are going to enter into the state of confrontation which is going to create problems for you in future. So जब हारमोनी नहीं है एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ सीन कि फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और वो भी आपके लिए एक कंसर्न का रीज़न हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम लाइक यू माइट बी हैविंग स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिसके कारण आपके बिहेवियर के अंदर वो चीज़ नज़र आए। वो एक कारण हो सकता है कि एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। सो आपको पहले से ही प्रॉपर प्लान करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना करें। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर अगर हम देखें तो अगर आप किसी भी तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, फंक्शनल इरेगुलरिटीज़ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, देन अगर आप इसको प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं प्रॉपर, देन इट इज़ ए great problem for you.
सो इट नीड ए ग्रेट अटेंशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर ऑलरेडी आपके क्रॉनिक इश्यूज पहले से चलते हुए आ रहे हैं, दिस मंथ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया। और जो लोग जनरली एक नर्वस सिस्टम या एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा, जिनके हॉरोस्कोप्स के अंदर इश्यूज हैं, उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इरिटेट ना हो, नर्वस अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं और आपके चार्ट के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो इन्हांस हो जाती हैं, एलिवेट हो जाती हैं और वो ज़्यादा आपको तंग करने लगती हैं। तो आपको अपने नर्वस सिस्टम पे, अपनी एंग्जाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डेंटल इश्यूज, टीथ, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं करेंटली, तो उसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और क्योर करें। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर के साथ अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपने इस समय इग्नोर किया तो उसके रिजल्ट्स आप आने वाले महीनों में नोटिस करेंगे। टॉरस नेटिव्स के लिए रेमेडीज जो हैं, गायत्री मंत्र का जाप आप रेगुलरली करिए, बिल्कुल नहीं छोड़िए। दूसरा, गाय को घर की बनी हुई रोटी खिलाएं। सो आपके लिए 2 रेमेडीज, प्लीज़ डू दैट, सो दैट जो भी मुश्किलें आपको जिन जिन एरियाज में भी आ रही हैं, यू कैन कम ओवरकम दोज थिंग्स। जेमिनी नेटिव्स के लिए वीनस जो है 3 नवंबर को वर्गो के अंदर नीच राशि के अंदर 4th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। शनि आपके 9वें घर के अंदर हैं, जो कि 4th नवंबर से डायरेक्ट हो जाएंगे। गज केसरी योग आपके लिए 4 और 5 को 11वें और दूसरे घर को इन्वॉल्व करेगा। 11, 12, 13 को 11वें और 5वें घर को इन्वॉल्व करेंगे। 18 और 19 को 11 और 8वां घर इन्वॉल्व होगा और 25 और 26 को 11वें घर के अंदर होगा। चंद्र मंगल योग जो है 11 तारीख को सेकेंड हाफ से शुरू होकर 12-13 तक 5वें घर में बनेगा। सूर्य मंगल का योग जो है 1 से 15 तक 5वें घर में बनेगा और 17 से 30 तक छठे घर के अंदर बन रहा है। विष योग जो है 20 और 21 को 9वें घर के अंदर बन रहा है। और अब इन योगास के बेसिस के ऊपर, जिसमें आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल योगास हैं और जो ट्रांजिट्स हैं इस महीने के ऊपर, उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि हमेशा बताते आ रहे हैं, एक एक करके हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन ग्राउंड से कि इन चेंजेस का हमारे प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। So if we talk about profession, not a good month for the Gemini natives. Strong possibility है कि आप किसी सीरियस डिफरेंसेस के अंदर अपने सीनियर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, जिसका इफेक्ट आपके पोजीशन एंड फाइनेंशियल दोनों के ऊपर आ सकता है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की और ऐसी इश्यूज़ को एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है जहाँ पे अगर आपको ये लग रहा हो कि इस तरह के हम कन्फ्रंट्रेशन के अंदर आ सकते हैं, तो प्लीज़ उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए। डोंट एंटर इनटू डिस्प्यूट्स विद योर सीनियर्स। एंड जो मतलब अगर आज आप इस चीज़ के अंदर एंटर करते हैं, देन यू कैन से इट कैन बी डिजास्ट्रियस फॉर यू। सो आपको किसी भी कीमत पे ये एंटिसिपेट करना है, समझना है कि आपको इस डिफरेंसेस के अंदर एंटर नहीं करना। एंड आपके ना मन में एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग चल रही है, जिसके कारण ये चीज़ें होंगी आपके साथ। आपको अपने बॉस या सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, या आपके जो बिहेवियर के अंदर है इश्यूज आएंगे, जो आपकी इनसिक्योरिटी है उसका इफ़ेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कारण से ये चीज़ आपको प्रॉम्प्ट करेगी कि लेट्स मेक ए चेंज, वेदर इट्स जॉब और बिजनेस और समथिंग। लेकिन इस तरह के प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप ड्रिवन हो जाते हैं और चेंज करने के लिए चल पड़ते हैं, टाइम इज़ नॉट गुड, इट विल नॉट बी इन योर फेवर। सो अगर आप किसी चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए ड्यू कंसिडरेशन देने की आपको ज़रूरत है। उसके लिए सभी आप उसके प्लस माइनस बनाइए, लिखिए, नोट करिए,
and then take a wise decision. Don't go for the hasty decision as far as change in the profession is concerned. Now if we talk about the finance, again not a favorable month for the Gemini natives. जो प्लेसमेंट है हमारी प्लैनेट्स की, जैसे आपको पहले ही बता दिया, वीनस के नीच का है, शनि जो है आपके लिए उस 9th में जब जहाँ पे जो गज केसरी योग भी आपके बन रहे हैं, मतलब जो सिचुएशन आपकी बन रही हैं प्लैनेट्स की वो फाइनेंशियल उसको सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रही हैं। सो उस चीज़ को देखते हुए अगर आपका किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवांसमेंट हमें इस मंथ में नहीं नज़र आ रहा है, और स्पेशली स्पेकुलेशंस एंड गैम्बलिंग आपके लिए बिल्कुल रिजेक्टेड है, उस चीज़ के अंदर बिल्कुल एंटर मत करिएगा, वो आपको सीरियस लॉसेस के अंदर ला सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैं आपको प्रोफेशनल उसके अंदर ही बताया है कि अपने सीनियर्स के साथ भी किसी तरह की कन्फ्रंट्रेशन के अंदर मत आइएगा, वो भी आपको आपके किसी इंक्रीमेंट्स को या प्रमोशंस को या कुछ ऐसी चीज़ के लिए आपको ब्लॉक कर सकते हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन या डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है, अगर इस मंथ में कोई डिसीजंस आते हैं वो आपके फेवर में नहीं होंगे, आपके अगेंस्ट जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर पॉसिबल है तो उसे किसी फेवरेबल टाइम के लिए आगे के लिए पोस्टपोन करिए एंड ट्राई कि वो जो सिचुएशंस हैं जब आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस फेवरेबल हो तो वो रिजल्ट्स डिस्प्यूट्स के जो भी आने हैं वो उस जजमेंट्स हैं उस समय में आए, इस मंथ में ना आए। इस मंथ की जजमेंट्स आपके फेवर में नहीं होने वाली, जिसके कारण सब्सटेंशियल लॉस फिर से नज़र आ रहा है फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर। सो अगर आपकी ये सारी चीज़ों के ऊपर आप अपना ध्यान रख पाते हैं सुपीरियर्स के साथ स्पेकुलेशन के अंदर एंड डिस्प्यूट्स के अंदर, देन यू कैन मेंटेन एटलीस्ट सिचुएशन नॉर्मल, अदरवाइज एक ज़्यादा लॉसेस हमें नज़र आ रहे हैं। गुड न्यूज़, जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है उनके लिए कम से कम ये एक फेवरेबल मंथ है जहाँ पे एजुकेशन जो है कवर हो रही है, वहाँ पे उनको एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो बहुत अच्छे करेंगे इस टाइम अपनी स्टडीज़ के अंदर, और जो स्टूडेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड के अंदर हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स मतलब जिस भी लाइन में हैं जनरली उनको एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिल जाएगी जिससे वो लोग खुश रहेंगे कि दे हैव डन गुड इन देयर फील्ड। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, दो यू नीड द हार्ड वर्क, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे ही आएंगे। सो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। मूविंग अहेड, अगर हम फैमिली की बात करें, अगेन ए नॉन फेवरेबल मंथ फॉर द फैमिली वेलफेयर इज कंसर्न। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सीरियस टेंशन स्पेशली विद योर स्पाउस। आपके काफ़ी लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अपने स्पाउस की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करिए, उनको समझिए, जस्ट डोंट एंटर इनटू द कन्फ्रंटेशन। अपने टेम्पर के ऊपर बहुत कंट्रोल करके रखिए, वरना जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फैमिली के अंदर नॉन हार्मोनी, आपस में आप सभी लोगों के कोई ना कोई एक दूसरे को लेके प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आएंगी, विच आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा फैमिली इश्यूज़ को लेके। और चांसेस हैं कि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे फैमिली वेलफेयर के ऊपर, जो कि ऑल्सो कॉज ऑफ आपके स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होगा। बट अगेन ए गुड न्यूज़, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, फेवरेबल मंथ हेल्थ के लिए। और अगर आप किसी भी तरह की एक्यूट इलनेस से चलते हुए आ रहे हैं आपके पास्ट के अंदर, देन इस महीने आपको सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलेगा, आप उससे बाहर होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा यू विल फील द चेंज इन दैट कि यस यू आर गेटिंग रिलीव्ड।
और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जहाँ तक आई का सवाल है, इट इज़ एन एरिया विच नीड स्पेशल अटेंशन, जिसके अंदर आपको अगर इस किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसे इमीडिएट एड्रेस करें, मेडिकल अटेंशन दें और उसे क्योर करें, क्योंकि ये जो है एक चीज़ आपको बॉदर कर सकती है अगर आपने अप्रोप्रिएट जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए। कोशिश करिए, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखिए, और जो भी प्रिवेंटिंग सूटेबल इसके वो हो सकते हैं मेथड्स, उन्हें अप्लाई करिए, ताकि आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उसे आप फेस नहीं करें। रेमेडीज फॉर द चैमनी नेटिव्स: प्रतिदिन गणपति चालीसा का पाठ करें। कैंसर नेटिव्स के लिए वीनस 3 नवंबर को वर्गो राशि के अंदर नीच के तीसरे घर में होके बैठ रहे हैं। शनि 8वें घर में है और 4 नवंबर से डायरेक्ट की स्थिति ले रहे हैं। गज केसरी योग आपका चौथे और 5वें घर में 10वां और पहले घर को इन्फेक्ट करेगा। 11, 12, 13 डेट को 10वें और चौथे घर को इफेक्ट करेगा। 18 और 19 डेट को 10th एंड 7th हाउस को इफेक्ट करेगा, एंड 25th एंड 26th को 10th हाउस को इफेक्ट करेगा। चंद्र मंगल योग जो है वो आपका 11 तारीख को हाफ से शुरू होकर 12-13 तक चलेगा, जो कि 4th हाउस के अंदर बन रहा है। सूर्य मंगल योग जो है वो 1 से 15 तक 4th हाउस के अंदर है, और 17 से 30 तक 5वें घर के अंदर है। विष योग हमारा 20 और 21 को 8वें घर के अंदर बन रहा है। कैंसर नेटिव्स आर द लकीस्ट नेटिव ड्यूरिंग दिस मंथ, जिनका कि सभी एरियाज के अंदर इट इज सीन एन अपवर्ड ट्रेंड और एक बेनिफिशियल मंथ फॉर देम। एक एक करके लेते हैं। प्रोफेशनल एरिया के अंदर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी, इट विल कम देयर वे एंड दे विल अवेल दैट, दे विल कैच दोस। एंड आप बहुत मेहनत करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए सिंगल हेडेड, सिंगल माइंडेड, सिंगल हैंडेड आप उसको इंश्योर करेंगे और अचीव करेंगे। और सक्सेस जो है इन नेटिव्स के लिए इस मंथ के अंदर बिल्कुल आपके सामने है, जिसे आप कैच करेंगे ही करेंगे। प्रोफेशनल्स ट्रैवल विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लान, वो सब अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। और अगर आप जॉब के अंदर हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी ए चेंज फॉर द बेटरमेंट। और अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो देयर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्टरेशन इन द बिजनेस। लेकिन ये इस तरह का चेंज, या अगर आप बिजनेस है या जॉब है, इट शुड बी कैरिड आउट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। किसी भी चेंज में कितना भी अच्छा टाइम हो, बिना कंसिडरेशन के प्लीज़ डोंट जंप इनटू इट, क्योंकि हर चीज़ के प्लस एंड माइनस होते हैं। वो आप अपना देखने के बाद ही अपने चार्ट के साथ मैचअप करके ही डिसीजन लीजिएगा, एंड देन मेक ए चेंज। बट डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग वेल, the only negative point is कि you will feel low. There will be something which will be disturbing, which you will not be able to identify or find out. सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, but there is a feel of insecurity, there is a feel of lowness. फाइनेंशियल बात करें तो अगेन इट इज़ ए फेवरिंग मंथ फॉर यू। आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर बहुत जंप आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका स्पाउस आपके लिए कुछ ऐसे काम करेंगे जो कि बहुत ही आपके लिए बून साबित होगा आने वाले टाइम के अंदर। उनके जो डिसीजंस हैं या उनका वर्क है फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप किसी भी तरह का अगर आप स्पेकुलेशन इवन करते हैं, गैम्बलिंग के अंदर हैं, वो भी प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है।
और आपके रिलेशंस अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छे होंगे, जिसके कारण भी एक बहुत ही फेवरेबल स्विंग नज़र आ रहा है जो कि आपको अब फाइनेंशियल अपवर्ड की ओर ले जा रहा है। सो द एनवायरनमेंट इज हेल्पिंग यू टू गेन गुड अमाउंट ऑफ मनी, और ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू वेंचर्स में, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। सो कैंसर नेटिव्स के लिए प्रोफेशनल ग्राउंड, फाइनेंशियल ग्राउंड, both has gone very good for the month of November. Now coming to the family affairs, then stars are very beneficial जहाँ तक हमारी family matters are concerned. You can look forward to celebrate family events fun के साथ, enjoyment के साथ. You are going to enjoy the company of your family members, spouse, बच्चे, friends, everyone. कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में हो रही है, जिसके कारण आप बहुत खुश हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। इस समय इवन जो टफ एंड डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी हैं, उनके लिए भी इस समय कम प्रॉब्लम्स दिखती हुई नज़र आ रही है, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी हार्मोनी नज़र आ रही है, और वो हर कोई अपने अपने काम को बहुत अच्छे से करता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली ऑल्सो all the family members are doing good, and there would be overall increase in the family income, and beneficial month for most of the natives, unless आपका अपना बर्थ चार्ट बहुत ही डिस्टर्ब हो। अदरवाइज जनरली ये जो नवंबर का मंथ है वो कैंसर नेटिव्स के लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। अब नाउ वी कम टू द स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट मंथ है। दे विल गेट गुड रिजल्ट्स, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और आर्ट के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है। दे वुड बी डूइंग रियली गुड इन देयर वर्क, एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको इतनी विजन आपका क्लियर होगा, आपकी सोच के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, जिसका इफ़ेक्ट आपके रिजल्ट्स के ऊपर आएगा, एंड यू विल बी डूइंग रियली गुड इन योर रिजल्ट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर दो विद द हार्ड वर्क, बट द रिजल्ट्स आर इन योर फेवर एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड दूसरा जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो इतनी शार्पेंड होंगी कि आपकी लर्निंग क्विकर एंड ईजियर हो जाएगी। सो फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो कैंसर नेटिव्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मंथ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेल्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स विल हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आपका शुरू से आपकी हिस्ट्री चल रही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है या डिस्टर्ब स्टमक होता है, इस महीने के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रिलीव्ड क्वाइट मच। और इसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स कफ को लेकर हैं, कोल्ड को हैं, अस्थमा को लेकर हैं, वहाँ पे भी आपको रिलीव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओनली एरिया वेयर रिक्वायर्ड ए स्पेशल कंसंट्रेशन या मेडिकल इश्यूज वो हैं आपका डेंटल एरिया, जहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे इमीडिएटली एड्रेस करने की आपके लिए ज़रूरत है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी फेल्ट और ए स्लाइटर डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, नॉट रियली, क्योंकि आप हर एस्पेक्ट के ऊपर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशन, फाइनेंस, फैमिली। तो जब आपकी हर चीज़ अच्छी चल रही हो, लेकिन एज आई मैंशन इन द प्रोफेशनल एरिया ऑल्सो कि सब कुछ होते हुए भी देयर विल बी ए फील ऑफ इनसिक्योरिटी दैट विल गिव यू एंग्जाइटी कि व्हाट लाइक यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या है उसके अंदर, प्रॉब्लम क्या है। सो उस चीज़ को हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टे काम एंड बैलेंस टू मेंटेन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। रेमेडीज फॉर द कैंसर नेटिव्स, प्रतिदिन शिव साधना करें और पक्षियों को दाना डालें। लियो नेटिव्स के लिए
वीनस 3 नवंबर को वर्गो के अंदर नीच के होके दूसरे घर के अंदर बैठेंगे। शनि सप्तम हाउस के अंदर हैं और 4 नवंबर से डायरेक्ट हो जाएंगे। गज केसरी योग आपका 4th एंड 5th डेट को 9th एंड 12th हाउस के अंदर इफेक्टिव होगा। 11, 12th एंड 13 डेट को 9th एंड 3rd हाउस के अंदर इफेक्टिव होगा। 18th एंड 19 डेट को 9 एंड 6 हाउस के अंदर इफेक्टिव होगा एंड 25th एंड 26 को 9th हाउस के अंदर इफेक्टिव होगा। चंद्र मंगल योग जो है वो 11th सेकेंड हाफ से शुरू होकर 12-13 तक 3rd हाउस में इफेक्टिव है। सूर्य मंगल योग जो है वो 1 से 1 to 15 तक 3rd हाउस के अंदर एंड 17 to 31 के अंदर 4th हाउस के अंदर इफेक्टिव है। विष योग आपके लिए 20 एंड 21 को 7th हाउस के अंदर बन रहा है। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज योगास एंड चेंजेस इन द प्लैनेटरी पोजीशंस हम फिर से डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लियो नेटिव्स के लिए मोर और लेस इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मंथ फॉर देम इन ऑल द एरियाज एक्सेप्ट हेल्थ। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो नॉट ए वेरी फेवरेबल पोजीशन, आपकी किसी भी तरह की प्रोफेशनल एडवांसमेंट हमें नहीं नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंसेस विथ योर सुपीरियर्स एंड जो इस नेटिव्स इस तरह की सिचुएशन को एंटिसिपेट कर पाएंगे कि कैसी उनकी प्रॉब्लम्स को और उसे अवॉइड कर पाएंगे, फॉर देम इट विल बी ईजी टू सर्वाइव। अदरवाइज अगर आप इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं अपने सीनियर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, देन इट इज़ रियली ए टफ टाइम फॉर द लियो नेटिव्स। और जो इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे ना, दे विल ग्रिप यू विद द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज जिसका इफेक्ट आपकी पूरी मतलब आगे आपकी हर इवेंट के ऊपर लाइफ के अंदर, फाइनेंस है, फैमिली है, वो हर चीज़ को इफेक्ट करेगा। सो इट इज़ मस्ट फॉर यू टू अवॉइड सच सिचुएशन एंड एंटिसिपेट बिफोर हैंड। एंड आपका मतलब एज आई मैंशन कंप्लीट प्रोफेशनल कंडक्ट को एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी बहुत हार्डवर्क के बावजूद भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन ही होंगे, नहीं अच्छे आ पाएंगे आपके ड्यूरिंग दिस मंथ। एंड टोटल अनस्टेबिलिटी यू विल फाइंड इन द जॉब और इन द बिजनेस, और जो कि आपको टेम्पटिंग करेगा चेंज करने के लिए, विच विल अगेन नॉट ए गुड डिसीजन फॉर यू। सो जस्ट फेस द सिचुएशन एंड लुक फॉरवर्ड टू ए गुड फेवरेबल टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब आपके फेवरेबल ट्रांजिट्स होंगे आपके लिए। फाइनेंशियल पॉइंट की बात करेंगे तो अगेन डजंट सीम्स टू बी अ ब्राइट मंथ फॉर द लियो नेटिव्स। राइटर्स, पोएट्स एंड रिलेटेड फील्ड के जो नेटिव्स हैं वो इतना कमा पाएंगे कि एटलीस्ट ड्यूरिंग देयर रेनी डेज दे कैन सर्वाइव, बट फॉर अदर्स इट विल बी इवन टफ टू इवन अर्न दैट मच। उनके लिए इस महीने में पूरा अपना मैनेज करना भी टफ सिचुएशंस नज़र आ रही है। स्टे अवे स्पेकुलेशन से या गैम्बलिंग से, उन चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉसेस नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सो बी केयरफुल, डोंट जस्ट टेक एनी रिस्क। और आपके जो अपने सुपीरियर्स के साथ एज आई मैंशन इन द प्रोफेशनल दिस थिंग, एक टेंशन वाले रिलेशंस नज़र आ रहे हैं, उसके कारण भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ वी कम टू द फैमिली इश्यूज़, आपकी ये दोनों सिचुएशन आपको फैमिली के अंदर भी बहुत स्ट्रेस देंगी, वो एक बहुत मेजर कारण बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। कोई हार्मोनी नहीं है फैमिली के अंदर कि आप इस चीज़ों को हैंडल कर सकें प्रॉपरली। और जितनी अनप्लेजेंटनेस ऑफ फैमिली के अंदर आप देखेंगे, वाइस वर्सा उसका रिजल्ट आपका प्रोफेशन पे जाएगा और प्रोफेशन का इफेक्ट आपका फैमिली के ऊपर आएगा। और सभी मेंबर्स के साथ आपको हर समय एक कन्फ्रंटेशन या डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपको अपनी फैमिली मैटर्स के अंदर काम रहने की, बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जब फाइनेंस प्रोफेशनल ग्राउंड पे आता है तो और भी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होने लगती हैं। सो व्हेन यू नो इट इज़ नॉट ए गुड टाइम, then the only thing is to stay calm and wait for the right time.
तो कामली इस सिचुएशन को फेस करिए लियो नेटिव्स दिस मंथ एंड वेट फॉर द गुड फेवरेबल टाइम्स फॉर यू। स्टूडेंट्स के लिए अगेन रिजल्ट्स आर बिलो एक्सपेक्टेशन। इवन इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके बिलो एक्सपेक्टेशन आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं, बेटर लुक फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग्स एंड डबल वर्क, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट टू क्लियर दोज एग्ज़ाम्स। और जो भी इस तरह की मतलब अगर आपको पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोचिंग्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्निकल, जर्नलिज्म, अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, ये इस फील्ड में जो भी बच्चे हैं उनको अगर अपना रैंक मेंटेन करना है तो जो आज तक आप मेहनत करते आए हैं उससे आप मल्टीपल टाइम्स के लिए तैयार हो जाइए। ओनली देन यू कैन स्टे एज दोज रैंक्स, अदरवाइज नॉट ए फेवरेबल टाइम फॉर यू। सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से इस अनफेवरेबल सिचुएशन से बचे हुए रह सकते हैं, बट नॉट वेरी मच। हाँ, कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स इनको कम मेहनत करनी पड़ सकती है, बट रिजल्ट्स विल नॉट बी विदाउट द hard work. Now if we talk about the health situation, तो जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके हेल्पफुल है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एज आई मैंशन कि हेल्थ ओनली का आपका ये पॉइंट है जो आपको सेव गार्ड करेगा। अदरवाइज इतनी सिचुएशंस के अंदर, इतनी नेगेटिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है। लेकिन ड्यू टू गुड प्लानिटरी पोजीशन, जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, सो इट इज़ अ सेफ गार्ड, यू आर इन ए बेटर पोजीशन। आपका जो भी अगर कोई आप क्रॉनिक डिसीज़ को भी फेस कर रहे हैं या लंग से, चेस्ट से रिलेटेड आपकी कोई हैं प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, तो यू विल हैव ए सिग्निफिकेंट रिलीफ इन दोज एरियाज। और ओवर एक्सर्शन से आपको अपने आप को बचाना है। यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव पॉइंट इश्यूज, प्रोफेशनल फाइनेंस। ऐसा नहीं हो कि आप अपने मतलब इतना मेहनत करें कि मेरे को रिजल्ट कैसे भी, मेहनत करने से इट इज़ गुड टू वर्क हार्ड, लेकिन इट शुड नॉट बी डन दैट मच कि इट कम्स ऑन योर हेल्थ। तो ओवर एक्सर्शन से अपने आप को बचा के रखें कि आपकी हेल्थ के ऊपर वो प्रॉब्लम्स नहीं आए। और अगर आप अपने हेल्थ को और अपने काम को, मेंटल पीस को मेंटेन कर पाते हैं, इन दैट केस ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गोइंग टू बी ए काम मंथ फॉर यू। डेंटल इज़ एन एरिया जहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो कीप आई ऑन दैट। अगर किसी तरह की मुश्किल आती है तो इमीडिएटली उसका क्योर करिए। रेमेडीज़ फॉर द लियो नेटिव्स, प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार ज़रूर करें और विष्णु जी पर पीले पुष्प चढ़ाएं। वर्गो नेटिव्स के लिए वीनस इस बारी उनके लग्न में रहेंगे 3 नवंबर से नीच के होकर वर्गो राशि के अंदर। शनि जो है 6th हाउस के अंदर हैं और 4 नवंबर से डायरेक्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। गज केसरी योग आपका 4th एंड 5th डेट को 8th एंड 11th हाउस को इफेक्ट करेगा। 11, 12, 13 डेट को 8th एंड 2nd हाउस को इफेक्ट करेगा। एंड 18 एंड 19th को आपका 8th एंड 5th हाउस को इफेक्ट करेगा। एंड 25th एंड 26th को 8th हाउस को इफेक्ट करेगा। चंद्र मंगल योग आपके लिए 11th डेट से शुरू, हाफ डे से शुरू होकर 12 एंड 13 को 2nd हाउस के अंदर बनेगा। और सूर्य मंगल योग जो है वो 1st से 15 तक 2nd हाउस के अंदर एंड 17 से 30th के अंदर 3rd हाउस के अंदर बन रहा है। विष योग आपका 20 एंड 21 को जो है 6th हाउस के अंदर बनेगा। तो इन्हीं योगा, इन्हीं जो ट्रांजिट्स हैं, इसमें कुछ बेनिफिक योगा हैं, कुछ नेगेटिव योगा हैं। इसका जो इफेक्ट आपके डिफरेंट लाइफ एरियाज के ऊपर आएगा, प्रोफेशन पे, फाइनेंस पे, स्टडीज़ के ऊपर, फैमिली अफेयर्स के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, आपके हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, उनके ऊपर हम एक एक करके इसे चेक करने की अब इसको देखेंगे क्या इफेक्ट आ रहा है। वर्गो नेटिव्स के लिए एक्सेप्ट द प्रोफेशनल एरिया, बाकी सभी जगह पे उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। दे आर गोइंग टू एंजॉय दैट।
लेकिन प्रोफेशनल एरिया के अंदर कहीं पे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है या कुछ ऐसा प्रिक करता है जिसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके कारण जो उनके एक्शंस हैं काम के अंदर उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है। मेहनत के बावजूद, हार्ड वर्क करने के बावजूद जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है या जो एक समथिंग विच इज प्रिकिंग देयर माइंड, विच दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ है जो उनको तंग कर रही है, लेकिन उसका इफेक्ट उनके प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर आ रहा है, उनके वर्क के ऊपर आ रहा है, और वो पूरा मन लगा के काम नहीं कर पा रहे। फिजिकल वर्क हो रहा है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब आपका पूरा मन किसी चीज़ में नहीं होता, आप पुट इन नहीं करते एक चीज़ को, किसी चीज़ को अच्छे से, तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते। एंड सेम इज हैपनिंग विद द वर्गो नेटिव्स दिस टाइम। और ये जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, देन आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। यू फील लाइक चेंजिंग, कि शायद चेंज करेंगे तो बेटर हो जाएगा, इस फील्ड के अंदर तो मुझे काम अच्छा रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं। then you will tempted to make either a change in the job or in the business, but that will not be a good decision for you. Even there also you are not going to get the good benefits. So अगर आप इस तरह की कोई भी आपको टेम्पटेशन नज़र आती है तो अपने आप को स्ट्रेन करें, नहीं तो उसके सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को अच्छे से समझें और तब उसके ऊपर बातचीत करें। लेकिन अगर अब हम फाइनेंस की तरफ चलते हैं, देन इट इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट एज फार एज योर फाइनेंस इज कंसर्न। जो नेटिव्स म्यूज़िक, एक्शन, पेंटिंग, ड्रामास इन फील्ड्स के अंदर हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा करेंगे और एक क्रिएटिव आउटपुट अपना दे पाएंगे और फेवरेबल है फाइनेंशियली। अगर आपका बर्थ चार्ट प्रॉमिसिंग है, देन इन दिस केस आपको सडन गेन्स बहुत एक्सपेक्टेड हैं। कहीं अचानक से बहुत जैसे गड़ा हुआ धन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर इफ along with the transit your own house is also very promising. स्पेकुलेशन भी आपके फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इट इज़ शोइंग बेनिफिशियल फॉर यू, प्रॉफिटेबल फॉर यू, सो यू कैन इवन टेक रिस्क इन द केस ऑफ गैम्बलिंग और स्पेकुलेशंस। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई फैमिली की फीमेल मेंबर जो है वो कुछ ऐसा काम करेंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको उसके अंदर हाईली फाइनेंशियल जो है पॉजिटिविटी उसके अंदर आपको मिलेगी। अगर हम स्टडीज़ के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, देन इट इज़ एन एक्सीलेंट मंथ अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगल को देखते हैं। जो स्टूडेंट्स डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर या इससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हैं, उनको जो है वो सक्सेस बहुत नोटेबल नज़र आ रही है। दे आर गोइंग टू गेट वेरी ग्रेट सक्सेसेस दिस टाइम। टेक्निकल एंड आर्ट स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड होंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं, देन ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको मीट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दो विद द ग्रेट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। फैमिली के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो प्रॉमिसिंग है प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्सीलेंट मंथ फॉर फैमिली अफेयर्स ऑल्सो। चांसेस ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स आर वेरी हाई एंड पॉसिबिलिटी है कि फैमिली में कोई एडिशन होगा जिसके कारण इट विल बी ए गाला टाइम फॉर यू, यू विल एंजॉय दैट टाइम। और एंटायर फैमिली एनवायरनमेंट वुड रिमेन क्वाइट प्लेजेंट एंड सभी मेंबर्स के अंदर हार्मोनी नज़र आ रही है। यू विल एंजॉय ईच अदर कंपनी। और गुड फैमिली एनवायरनमेंट के कारण इसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा है। सो देयर परफॉर्मेंस इन वट एवर द एरिया दे आर, उनकी जो एक आपके साथ बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा होगा एंड देयर परफॉर्मेंस वट एवर वर्क दे हैव बीन गिवन दे विल बी डूइंग वेरी नाइसली दैट। और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी पूरी फैमिली के अंदर इस महीने फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ फॉर वर्गो नेटिव्स। हेल्थ के ऊपर अगर हम जाते हैं, अगेन इट इज़ ए गुड फेवरेबल प्लैनेटरी पोजीशन वेयर वी आर फाइंडिंग रिलीफ फ्रॉम द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। जो ऑलरेडी अगर आपके साथ कोई चेस्ट इश्यूज चल रहे थे या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस महीने के अंदर इट इज सीम्स कि उसके अंदर आपको पॉजिटिव या रिलीफ मिलता हुआ रिजल्ट मिलेंगे, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
और जो स्मॉल प्रिकॉशंस हैं अगर आप उनको लेते हैं तो वो इंश्योर करेंगी कि आपको जो हेल्थ इशू है वो बॉदर नहीं करे। लाइक यू नीड टू कीप योर काम, वो मेंटेन रखना आपके लिए ज़रूरत है। दो देर इज़ हारमोनी हर जगह पे आपके लिए बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप एक छोटे छोटे अपने ध्यान रखना, अपने हाथों को धोना, कभी मतलब खाने से पहले कोई गंदे हाथों को इस्तेमाल ना करें, या अच्छा डेली नहाना, कपड़े साफ़ सुथरे पहनना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे आपको आप अपने अगर लाइफ का एक रूटीन बना लेते हैं, इन सच केसेस आप अपनी जो डेली डे टू डे जो एक इलनेस हो सकती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं, उससे अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। और जो क्लीनलीनेस के ऊपर आप खास करके ध्यान दीजिएगा कि जितना आप ज़्यादा क्लीनलीनेस रखेंगे उतने ज़्यादा आप हेल्थ इश्यूज से दूर रहेंगे। यू विल बी एबल टू सिक्योर ए गुड हेल्थ एनवायरनमेंट, है उसके अंदर आपको हमेशा एक अच्छा सा वो मिलेगा एक्स्ट्रा केयर होने से। लेकिन ओनली वन एरिया वेयर यू विल बी रिक्वायरिंग एन एक्स्ट्रा केयर इज़ योर थ्रोट एरिया। तो अगर आपको थ्रोट के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, या आपको ऐसा छोटे से भी अगर इश्यू आता है, डोंट इग्नोर दैट, जस्ट गिव अटेंशन एंड गेट द मेडिकल, जो भी उसकी मेडिकेशन चाहिए आप उसको लीजिए और अपना थ्रोट का ध्यान रखिए। और अगर आप यू फील टू मतलब फेल, मतलब ये सब करने में आप फेल हो जाते हैं, नहीं ढंग से कर पाते हैं, तो जो आपका प्लेजेंट एंड फेवरेबल हेल्थ ग्राउंड है वो फिर उसके ऊपर इट कैन नॉट बी प्रोमिस्ड। प्लैनेटरी पोजीशंस आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन आपकी अपनी हैबिट्स उसे इंश्योर करती हैं। सो जस्ट डोंट गो बाय कि मेरी प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हैं, so whatever I do it will not affect me. No, it is not that. They are only the supportive to you. Your own efforts will just confirm that situation कि ये है। रेमेडीज फॉर वर्गो नेटिव्स, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें और पूजा में लाल रंग के फूलों को अर्पित करें, और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।